नमस्ते इंडिया, मेरा नाम है अमन कुमार शर्मा। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल शर्मा जी क्लासेस पे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, विच इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में हम डिस्कस किस चीज पे करने वाले हैं वो मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, ये मेरा एक मोबाइल फोन है, इसमें क्या है 4 डिजिट पासवर्ड रिक्वायर्ड है। ठीक है, पासवर्ड के बिना ये फोन नहीं खुल सकता। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बॉक्स हैं जिसमें क्या है एक यूनिक पासवर्ड जब हम एंटर करते हैं तभी वो क्या होगा, मेरा फोन ओपन होगा। ठीक है, आप में से भी काफी सारे लोग होंगे जिनके पास ऐसे फोन होते हैं जिनमें क्या होता है पासवर्ड या पैटर्न होता है। तो पासवर्ड की मैं बात कर रहा हूं, तो पासवर्ड में क्या है कि फर्स्ट बॉक्स है, यहां पे क्या हो सकता है 0 से 9 तक के बीच का कोई भी नंबर फिल किया जा सकता है। ठीक है, 6 7 8 9। ठीक है, तो यहां पर 9 टोटल, यहां पे पॉसिबल नंबर कितने फिल किए जा सकते हैं 10 आएगा, 10 नंबर्स है ना टोटल, तो 10 नंबर्स फिल किए जा सकते हैं। सेकंड वन में भी 10, थर्ड में भी 10 और फोर्थ में भी 10। ऐसे ही सेम जो डिजिट होंगी वो सेकंड बॉक्स के लिए भी होंगी, थर्ड के लिए भी होंगी, फोर्थ के लिए भी होंगी। तो यहां पे अब हम चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, के मतलब कितनी पॉसिबिलिटी यहां पे हो सकती है, नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ सीक्वेंस, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी है यहां पे, टोटल कितने पासवर्ड बनाए जा सकते हैं। समझ रहे हैं आप, कनेक्ट कर पा रहे हैं कि टोटल क्या पॉसिबिलिटी है, क्या अरेंजमेंट होंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ सीक्वेंस, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, जितने भी यहां पे पॉसिबल है उनको हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट में 10 10 10, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये तो आ गया अब हमारा 10,000। ठीक है, इट मींस टोटल 10,000 अरेंजमेंट पॉसिबल है, 10,000 नंबर ऑफ सीक्वेंस पॉसिबल है कि यहां पर 10,000 में से कोई एक यूनिक पासवर्ड है। सारे के सारे तो नहीं है ना कि कोई भी आपने पासवर्ड डाला फोन खुल गया, कोई एक यूनिक पासवर्ड है जिससे ये मोबाइल फोन खुलेगा, और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हैं 10,000 है। तो यहां पे हम पढ़ने के वाले हैं कि कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है किसी भी सीक्वेंस के लिए, किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने पॉसिबल है, वही हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे कितने आ गए 10,000 अरेंजमेंट पॉसिबल है। इसके बाद जैसे एक और मैं आपको समझा सकता हूं, यहां पे जैसे हमने ले लिया एक रूम है जिसमें एंटर करने के लिए टोटल 4 गेट्स हैं, 4 डोर्स हैं, D1 D2 D3 D4। ठीक है, एंटरिंग करने के लिए, एंटर करने के लिए टोटल कितने हैं 4 डोर हैं, और एग्जिट करने के लिए यहां पे कितने डोर हैं, सिर्फ 2 डोर हैं। ठीक है, जिसे नाम दे दिया मैंने D1 और D2। ठीक है, एग्जिट करने के लिए 2 डोर है, एंटरिंग के लिए, एंटर करने के लिए यहां पे 4 डोर्स है, सॉरी। ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या बनाए जा सकते हैं। सपोज कोई पर्सन फर्स्ट डोर से एंटर किया, D1 से आउट हो गया, D2 से आउट हो सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट की यहां पे बात की गई है कि कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है। 4 यहां पे है और 2 अनदर साइड है, 4 2 4 इंटू 2 8। It means there are total 8 arrangement can possible for this event। पहली बात कि अगर रूम के अंदर एंटर हो चुका है और रूम जब तक निकला ही नहीं है, तो जब तक हमारा जो इवेंट है, जो ऑब्जर्वेशन है, जो एक्शन है, जब तक खत्म नहीं होता तब तक टोटल पॉसिबिलिटी की बात नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन रूम के अंदर गया तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, अंदर गया है बाहर थोड़ी ना है, इधर से एंट्रिंग यहां से करनी है, एग्जिट इधर साइड से ही करे। जब तक पूरा एक्शन कंप्लीट नहीं होता तब तक हम उसे अरेंजमेंट नहीं मान सकते। तो अरेंजमेंट कितने पॉसिबल है, टोटल 8 अरेंजमेंट पॉसिबल है, इसके लिए टोटल 10,000 अरेंजमेंट पॉसिबल है। ऐसे ही एक और समझा जाए कि सपोज यहां पे एक 2 बॉक्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट बॉक्स में हमारे पास ये नंबर है 0 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पे कहा गया रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इट मींस अगर हमने फर्स्ट बॉक्स में टोटल 10 में से कोई एक नंबर भरा जा सकता है, तो फर्स्ट बॉक्स में नंबर ऑफ कितने अरेंजमेंट, मतलब फर्स्ट बॉक्स में कितने भरे जा सकते हैं, 10 नंबर्स में से कोई भी आप नंबर भर दो। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी, तो जो
नंबर जो होगा वो फर्स्ट बॉक्स में होगा, वो सेकंड बॉक्स में नहीं होने चाहिए, तो रिमेनिंग नंबर कितने बचे 9, तो यहां पे कितना आ जाएगा 9। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इस इवेंट के लिए कितने पॉसिबल है, ठीक है, तो 10 into 9, ये आ गया हमारा 90। सो दे आर टोटल 90 अरेंजमेंट कैन पॉसिबल फॉर मेकिंग ए 2-digit नंबर विद दिस नंबर। इन नंबर से अगर हमें कोई अरेंजमेंट बनाना है तो टोटल 90 अरेंजमेंट पॉसिबल है, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटेशन होती तो यहाँ पे भी 10 आ जाता, 10 10 100, ठीक है, टोटल 100 अरेंजमेंट पॉसिबल थे। और अगर आप देखोगे कि किसी 2-digit नंबर से कोई अरेंजमेंट बनाना है तो टोटल 100 अरेंजमेंट ही है हमारे पास, 0 से स्टार्ट करें और 90 तक जाएंगे, 99 तक जाए, ठीक है। तो ये अब आपका क्लियर हो रहा है कि हमें करना क्या है यहाँ पे, किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी एक्शन के लिए, किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए कितने हमारे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं, उसकी हमने बात की है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमारे डाउट जो है इससे रिलेटेड कुछ और हद तक क्लियर हो सके। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि हमारे जो डाउट है इससे रिलेटेड कि कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है वो हमारे क्लियर हो सके, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ 4-letter वर्ड विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज, ठीक है। तो पहले हमें यहां पे करना क्या है, ठीक है, आंसर नंबर 1 में देख लेते हैं। फर्स्ट आंसर है, तो यहां पर हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक 4-digit नंबर, ठीक है, 4-digit नंबर कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ द वर्ड ROSE। इन 4 अल्फाबेट का यूज करके हमें क्या बनाना है, एक न्यू वर्ड बनाने हैं, कितने भी पॉसिबल हो, बट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर मैं यहां पे 2 केस लेके चलूं, जब रिपीटेशन अलाउड है और जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहां पे ये फर्स्ट केस है, व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। तो यहां पे जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब हमें ROSE, ठीक है, ROSE का यूज करके न्यू वर्ड्स बनाने हैं। तो फर्स्ट वाले बॉक्स में चारों में से कोई भी आ सकते हैं, इट मींस फर्स्ट में फिल करे जा सकने वाले नंबर कितने हो गए 4। सेकंड में रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो बचे कितने, एक कोई भी हटा लेंगे तो बचेंगे कितने 3। थर्ड बॉक्स में 2, लास्ट बॉक्स में 1। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अगर रिपीटेशन अलाउड होती तो यहां पे फिर 3 नहीं बचते, ठीक है। तो यहां पर जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब कितने नंबर कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, सो यहां पर नंबर ऑफ पैटर्न या फिर नंबर ऑफ लिख सकते हो, अरेंजमेंट आप लिख सकते हैं। देन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, हमारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएंगे उस केस के लिए 4 into 3 into 2 into 1. So 4 3s are 12, 12 2s are 24 and 24 2 1s are same as 24 रहेगा। तो यहां पर टोटल 24 न्यू वर्ड्स एक तरह से कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ROSE व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड। सेकंड केस इसी में ही ले लेते हैं, दिया नहीं हुआ है, अपनी तरफ से हम ले रहे हैं व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। When repetition is allowed, it means अब जो वर्ड हैं वो रिपीट हो सकते हैं। पहले यहां पे कोई स्पेशल वर्ड ही पॉसिबल थे, इट मींस ROES ऐसे करके हम कोई भी नए वर्ड बना सकते थे, लेकिन रिपीटेशन R 2 बार R या 3 बार R या 4 बार R पॉसिबल नहीं था। यहां पे क्या कहा है कि यहां पे रिपीटेशन अलाउड है, इट मींस चारों के चारों में क्या है R OOS RR, ये भी पॉसिबल है। तो उस केस में हमारे कितने बन जाएंगे केस, फर्स्ट बॉक्स में 4 अल्फाबेट फिल किए जा सकते हैं, सेकंड में भी कितने किए जा सकते हैं 4 क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, सेम एज थर्ड में भी 4 एंड फोर्थ में भी 4, ठीक है। क्लियर, यहां से कैसे कि आपको पता चल गया होगा नाउ 4 4 द 16 सेम एज 16 16 16 द 256। तो यहां पर नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे कितने आ गए हैं 256। कैसे 4 into 4 into 4 into 4 हमारा आएगा 256। तो यहां पर
256 अरेंजमेंट पॉसिबल है जब रिपीटेशन अलाउड हो। सो इस टाइप का क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा कि जब रिपीटेशन नहीं करना है तब कैसे अरेंजमेंट बनेंगे, जब रिपीटेशन करना है तब कैसे अरेंजमेंट बनेंगे। सो ये दोनों के दोनों केस आपके क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ डिजिट कैन बी रिपीटेड। तो यहां पे डिजिट रिपीट हो रही है लेकिन हमें बनाना कैसा है, 2 डिजिट का एक इवन नंबर। तो यहां पे आंसर नंबर सेकंड में हमें कंस्ट्रक्ट करना है 2 डिजिट नंबर विद द हेल्प ऑफ 1 2 3 4 एंड 5। इन 5 डिजिट की हेल्प से हमें 2 डिजिट को कंस्ट्रक्ट करना है। लेकिन कहा क्या गया है, कंडीशन क्या है कि ये 2 डिजिट नंबर कैसा होना चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए। अब इवन नंबर के लिए इतना तो क्लियर हो गया कि वंस प्लेस पे ये जो हमारा है वंस प्लेस, ठीक है, ये हमारा है वंस प्लेस, ये है हमारा टेंस प्लेस। तो वंस प्लेस पे डिजिट कौन सी आनी चाहिए, 2 और 4 आनी चाहिए। इट मींस वंस प्लेस पे भरी जा सकने वाली, फिल की जा सकने वाली डिजिट कौन सी है, सिर्फ 2 डिजिट है। यहां पे कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। लेकिन रिपीटेशन अलाउड है। क्या कह रखा है, रिपीटेशन अलाउड है। तो यहां पे तो पांचों की पांचों भरी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई 2 या 2 एंड 4 को हम नहीं फिल करेंगे, 2 एंड 4 को भी टेक करेंगे। बिकॉज क्या कह रखा है, बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है। तो हमारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो गए, फर्स्ट टेंस प्लेस पे 5 डिजिट फिल की जा सकती हैं और वंस प्लेस पे 2। तो 5 इंटू 2 हो गई टोटल 10। कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं, 10 अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं। ये तो था रिपीटेशन इज अलाउड। मैंने कहा ना कुछ केस हम अपनी तरफ से भी टेक कर सकते हैं। सोच लिए कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, हमने कह दिया रिपीटेशन यहां पे अलाउड नहीं है। तो यहां पर 2 और 4 को हम टेंस प्लेस पे फिल नहीं करेंगे। तो बचे कितने, 3। तो यहां पे अब कितने आ जाएंगे, 3 इंटू 2। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल्स टू 3 इंटू 2, 3 2 6। तो जब रिपीटेशन अलाउड है तब 10 डिजिट टोटल कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो टोटल कंस्ट्रक्ट की जा सकने वाली डिजिट होंगी 6। सो आई होप ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है। रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन दोनों केस आपको क्लियर करके रखने हैं, ठीक है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जरा थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स that can be generated by arranging at least 2 flag in order। at least 2 flag को एक ऑर्डर में ज्वाइन करके हमें क्या बनाना है, एक फ्लैग बनाना है, एक सिग्नल बनाने हैं। 2 फ्लैग को हमने ज्वाइन किया, एक सिग्नल कंस्ट्रक्ट हो गया। at least 2 की बात की गई है। at least और at most के केस मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। at least में 2 भी इंक्लूड होगा, 2 से अबव जितने केस होंगे वो भी सारे इंक्लूड होंगे। सो on a vertical staff, vertical column में इन्हें अरेंज करना है। if 5 different flags are available, 5 different flags available का मतलब है at least 2, it means 2 भी अरेंज हो सकते हैं, 3 भी अरेंज हो सकते हैं, 4 भी अरेंज हो सकते हैं और 5 भी अरेंज हो सकते हैं। सभी केस के लिए बात करेंगे जब 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे और 5 होंगे, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं when 2 flags इज टेकन, ठीक है। जब 2 फ्लैग हमने ले रखे हैं तो एटलीस्ट 2 वाला केस है ये। तो कुछ वो फ्लैग ऐसे अरेंज किए जा सकते हैं 1 एंड 2। यहां पे एटलीस्ट 2 की बात की है। तो व्हेन 2 फ्लैग इज टेकन, जब हमने सिर्फ 2 फ्लैग टेक किए हैं। तो फर्स्ट टोटल है कितने फ्लैग, 5 हैं। फर्स्ट में कोई भी 5 में से पांचों टेक किए जा सकते हैं और सेकंड वाले केस में कितने होंगे, 4 बच जाएंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी। तभी तो एक डिफरेंट सिग्नल क्रिएट होगा।
तो फर्स्ट वाले में 5 और सेकंड वाले में 4, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे यहां पे आ गए, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल्स टू 5 इंटू 4, 5 4 जा 20। ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस, व्हेन 3 फ्लैग इज टेकन। अब हमने ले लिए हैं 3 फ्लैग। ठीक है, अब 3 फ्लैग को टेक करने पे क्या होगा, अब वो वर्टिकल अरेंजमेंट जो है वो 3 फ्लैग के साथ बनेगा, 1 2 3। सो यहां पे फिल किए जा सकने वाले फिल किए जा सकने वाले फ्लैग कितने हो सकते हैं, पॉसिबल कितने हैं, 5, सेकंड में 4, थर्ड में 3। क्लियर। यहां पे भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 जा 20, 23 जा 60। तो यहां पे तो हमारे हो गए 60 अरेंजमेंट कैन पॉसिबल। थर्ड केस है हमारा, व्हेन 4 फ्लैग इज टेकन, व्हेन 4 फ्लैग इज टेकन। अब हमने कितने लिए हैं, 4 फ्लैग ले रखे हैं, कुछ ऐसे 1 2 3 4। फर्स्ट पे 5 केसेस हो सकते हैं, 4 देन 3 एंड द लास्ट वन इज ऑफ 2। ठीक है, इसी तरीके से ही भरा जा सकता है। फर्स्ट वाले पे कोई 5 में से कोई भी फिल कर दीजिए, सेकंड वाले में 4, थर्ड वाले में 3 और लास्ट वाले में 2। तो यहां पर नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे कितने हो गए, नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे हो गए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। तो यहां पे केस पॉसिबल है 120। अब व्हेन 5 फ्लैग इज टेकन, लास्ट केस है व्हेन 5 फ्लैग इज टेकन, क्योंकि मैक्सिमम फ्लैग है ही कितने, 5 ही है। तो लास्ट केस है हमारा व्हेन 5 फ्लैग इज टेकन, जब 5 फ्लैग लिए गए हैं। अरेंजमेंट कुछ इस तरह से बनेगा, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट वाले पे टॉप मोस्ट पे 5, देन 4 3 2 1। तो यहां पर नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैन पॉसिबल इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 120। तो हमें कहा गया था कि एटलीस्ट 2, तो एटलीस्ट 2 में 2 3 4 5 सभी टेकन होता है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन सब का सम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में सबको ऐड कर दीजिए, 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 120 120 240 300 320। तो टोटल 320 अरेंजमेंट कैन पॉसिबल। मैक्सिमम कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, 320 अरेंजमेंट हो सकते हैं जब एटलीस्ट 2 का केस हो। ठीक है, एटलीस्ट 3 का होता तो हम सिर्फ इसे टेक करते, 3 4 5। एटलीस्ट में जिसकी बात की गई है उसकी और उससे अबव ही जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि कैसे किया है, और एटलीस्ट और एटमोस्ट के केस हमारे क्लियर रहेंगे, तभी इस टाइप के क्वेश्चन और इजीली हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। इट मींस रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है, ठीक है, कि फर्स्ट 10 अल्फाबेट लिए हैं। इट मींस कौन कौन से होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, हो गए 3। ठीक है, 10 हो गए। इन 10 अल्फाबेट का यूज करके हमें क्या बनाना है, एक पासवर्ड कंस्ट्रक्ट करना है, एक 4 डिजिट पासवर्ड कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, यहां पे ये 4 डिजिट पासवर्ड है। अब यहां पे इन्होंने कह दिया कि रिपीटेशन नहीं चलेगा, रिपीटेशन करने से पूरा पूरा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
तो अगर हमें रिपीटेशन नहीं करना तो यहां पे हमें पता है कि फर्स्ट बॉक्स में टोटल 10 में से आप कोई भी फिल कर सकते हो, लेकिन सेकंड वाले में जाते ही रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो उस एक डिजिट को कोई भी जो होगी वो रिप्लेस हो जाएगी। बचेंगे कितने? 9। टोटल केस कितने हो गए? 9। थर्ड के लिए 8 एंड फोर्थ के लिए 7। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बन रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। अभी आगे मल्टीप्लाई करके आप आंसर गेन कर सकते हैं, इजी है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है जस्ट, ठीक है। तो ये भी अच्छे से हमारा क्लियर हो गया कि हमें करना क्या है, ठीक है। इसे जरा, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्ट यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67। अब हमें क्या करना है, एक 5 डिजिट का कोई भी एक टेलीफोन नंबर है जो हमें कंस्ट्रक्ट करना है। 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट नंबर है जो कंस्ट्रक्ट होना है विद द हेल्प ऑफ 0 to 9। तो 0 से लेकर 9 तक हमें नंबर दे रखे हैं, इनकी हेल्प से हमें एक 5 डिजिट का नंबर क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास डिजिट है। क्या कह रखा है? नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, इट मींस रिपीटेशन अगेन अलाउड नहीं है। तो पहले उन्होंने क्या रखा है कि स्टार्ट होना चाहिए 6 और 7 से, 67 से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब 6 और 7 का जो प्लेस है वो क्या है, फिक्स्ड है। 6 और 7 अपने प्लेस से हिल नहीं सकते, वो यहां पे फिक्स्ड हो गए हैं। बचे 3 बॉक्स, और नंबर कितने बचे? क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड है ही नहीं, तो यहां से 6 और 7 को क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। बचे कितने नंबर? 8 नंबर बचे। अब ये जो थर्ड बॉक्स है, यहां पे कितने नंबर फिल किए जा सकते हैं? बचे जब 8, तो 8 नंबरों को फिल किया जा सकता है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 7 एंड द लास्ट वन इज ऑफ 6। ये तो क्या है, फिक्स है, तो इन्हें जॉइंटली हम क्या कह सकते हैं, 1, ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने पॉसिबल हैं, ये आपका क्लियर हो ही गया होगा कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैन बी पॉसिबल 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। तो ये हमारा प्रोडक्ट करके क्या हो जाएगा, आंसर क्लियर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली आते हैं कि जहां पर कोई डिजिट क्या होगी, फिक्स्ड होगी, ठीक है। यहां पे अगर मैं सपोज ये कह देता कि 5 डिजिट का एक नंबर हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ये क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, ये मैं अपनी तरफ से आपसे कह रहा हूं, ठीक है। ये हमें कोई 5 डिजिट नंबर कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें मैंने ये कह दिया कि स्टार्ट क्या होना चाहिए, स्टार्ट 6 से होना चाहिए और एंड जो होना चाहिए वो 0 पे होना चाहिए। डिजिट स्टार्ट 6 से होनी चाहिए और एंड 0 पे होना चाहिए। इट मींस ये दोनों प्लेस क्या होगा, फिक्स हो गए हैं। 6 से स्टार्ट होगा, 0 पे फिनिश। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहां पे अब 6 और 7 के प्लेस पे क्या हो गया, अब हमें 6 और 0 को टेक करना है। तो 6 और 0 क्या होंगे, अब हम दोबारा टेक नहीं करेंगे। बचे कितने, 8 डिजिट। तो यहां पे फिल की जा सकने वाली डिजिट 8, यहां पे 7, यहां पे 6। क्लियर। कोई एक डिजिट फिक्स होती तो हम उस एक डिजिट को पॉज कर देते और बाकी डिजिट पे डिस्कस करते। कैसे? लाइक अगर मैंने कह दिया कि सिर्फ जो डिजिट है वो स्टार्ट होनी चाहिए 6 से, वो किससे स्टार्ट होनी चाहिए, 6 से स्टार्ट होनी चाहिए। इट मींस एक ऐसा ही डिजिट, 5 डिजिट का एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें 5 डिजिट नंबर स्टार्ट होगा 6 से। तो यहां से रिप्लेस कर दी एक डिजिट, बचे अरेंजमेंट 4। बचेंगे यहां पे कितने फिल किए जा सकते हैं, एक डिजिट, सिर्फ हमने एक नंबर रिप्लेस किया है। बचे कितने हैं, 9 डिजिट। तो यहां पे फिल की जा सकती है 9 8 7 6, ठीक है। तो ये अब आपका क्लियर हो गया कि किसी भी अरेंजमेंट में रिपीटेशन के केस में कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है और नॉन रिपीटेशन के केस में कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है। सो मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, मेरा मोबाइल फोन है जिसमें क्या है, 6 डिजिट क्या है, पासवर्ड रिक्वायर्ड है। इट मीन 6 डिजिट का एक पासवर्ड हम उसमें एंटर करेंगे तभी मेरा फोन खुलेगा। सो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने पॉसिबल हैं, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। मुझे जानना है कि आपका आंसर कितना सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।